साल 2016 में आमिर खान की मशहूर फिल्म दंगल आई थी। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के बेगूसराय के सिनेमा हॉल में एक शख्स दंगल देखने जाता है। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, उस शख्स की बेचैनी भी बढ़ती चली जाती है। फिल्म के आखिरी सीन तक वो शख्स अपनी कुर्सी से चिपका रहता है, लेकिन मन ही मन वो कुछ ठान चुका है। फिल्म खत्म होती है और वो शख्स सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, घर पहुंचता है। घर आकर घर वालों से कहता है कि वो अपने घर को अखाड़ा बनाएगा। दंगल फिल्म की कहानी मशहूर महिला पहलवान गीता और बबीता फोगाट और उनके पिता रेसलर महावीर फोगाट के जीवन पर आधारित थी। लेकिन जो कहानी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिहार के बेगूसराय के मुकेश और उनकी दो बेटियों की कहानी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कहानी काफी प्रेरणा देने वाली है, लेकिन इस कहानी के पीछे काफी संघर्ष भी है। ये बच्चियां कौन हैं और कैसे उनके पिता ने दंगल फिल्म देखकर अपने घर को ही अखाड़ा बना दिया, और जब घर को अखाड़ा बनाया तो समाज उनके पीछे कैसे पड़ा, और बाद में फिर दोनों बेटियों ने न सिर्फ अपने पिता का बल्कि अपने समाज का, अपने उस शहर का, अपने उस गांव का नाम भी रोशन किया। ये एक पिता के जिद, जज्बे और जुनून भर की नहीं, सिनेमा के समाज पर बड़े असर की कहानी भी है। और ये कहानी ऐसी लड़की की भी है जिसने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए हाथ तोड़ मेहनत की, जिसके परिवार को पहलवान बनने पर आसपास के लोग दिन रात ताने देते रहे। बेगूसराय के सलोनी बखरी के मुकेश स्वर्णकार के सीने में साल 2016 की आमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल को देखकर एक हुक सी उठी। आमिर के इस डायलॉग "मारी छोरियां छोरों से कम है के" को सुनकर वो बीच में फिल्म छोड़कर टॉकीज से बाहर आ गए। 2-4 दिन के उधेड़-बुन के बाद दोनों बेटियों को पहलवान बनाने के लिए घर में अखाड़ा खुदवा दिया। बड़ी बेटी शालिनी और छोटी निर्जला ने इस अखाड़े में दिन रात पसीना बहाया। इसके बाद मुकेश ने दोनों को कुश्ती के प्रशिक्षण केंद्र में भेजा। गांव के लिए कुछ अलग करना है, गांव वाले मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो सब चीज को इग्नोर करके फिर भी हम आप लोग के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं, इसमें हम लोग को करना है। आमिर खान की दंगल फिल्म की तरह ही मुकेश कुमार भी सुबह सुबह अपनी बेटियों को जगाते थे। सुबह सुबह जगाने के बाद बेटियों को अखाड़े में लेकर जाते थे। इलाका पिछड़ा था, इसलिए उन्हें ताने भी सुनने पड़ते थे। बेटियां जब हाफ पैंट पहनकर कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी तो आसपास के लोग ताने दिया करते थे, लेकिन मुकेश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निर्जला और शालिनी की मां पूनम देवी कहती हैं, पड़ोसी ताने देते थे कि लड़कियों को पहलवान बना दिया, अब इनका ब्याह कैसे करोगी। वो कहती हैं कि ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाती रहीं। वो दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट को याद कर पति और बेटियों के हर कदम पर साथ रहीं और हमेशा रहेंगी। दोनों बेटियों को रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़कर दंगल के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखना चाहती हैं। शालिनी और निर्जला भी गीता एवं बबीता को अपना आदर्श मानती है। मुकेश ने आर्थिक तंगी के बावजूद दोनों बहनों का दाखिला अयोध्या के नंदिनी नगर एकेडमी में करवाया, जहां उसकी दुनिया ही बदल गई। अखाड़े पर लड़ने वाली गांव की बेटी जब मैट पर कुश्ती का प्रैक्टिस करने लगी तो निर्जला की बहन शालिनी कहानी सुनाते वक्त अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। उसने रूंधे गले से जो कहानी सुनाई वो किसी का भी हौसला तोड़ देगा। शालिनी ने बताया कि महज 8 महीने में दोनों बहनों ने एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। इस दौरान कोविड को लेकर लॉकडाउन लगने के कारण उसे वापस घर लौटना पड़ा। तब लगा जैसे सारे अरमान उजड़ गए। इसी दौरान 14 मई 2021 को जवान भाई की मौत ने परिवार को सदमे में धकेल दिया। 2 दिन बाद 16 मई को दोनों बहनों का सिलेक्शन खेलो इंडिया में हुआ। बेमन से पंचकुला गई। भाई का मौत का सदमा दिमाग से नहीं निकलने के कारण पिछड़ गई। निर्जला ने हाल ही में अयोध्या के नंदिनी नगर में आयोजित नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर बिहार सहित बेगूसराय का नाम रोशन कर दिया है। इन्होंने मुझे बताया पहलवानी के बारे में, मैंने इतनी फिर जाकर मुझे पता चला कि अब बेटी होता क्या है। इस जीत का श्रेय किसे देंगे आप? पापा को, ऑब्वियसली उन्होंने ये सपना दिखाया। कितने तक प्रैक्टिस करते थे पापा के साथ आप लोग? 2 टाइम प्रैक्टिस करवाते थे पापा, सुबह शाम स्टार्ट करते थे, पापा ही प्रैक्टिस करवाते थे, वही हमारी थी। इस मुकाम तक पहुंचने में किसी तरह का सरकारी मदद मिला है क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिला। तो आप बिहार के सीएम नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं उनसे बस इतना डिमांड करूंगी कि मुझे किसी अच्छे एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भेजें और मैं आगे और मेहनत करूंगी और आज नेशनल में सिल्वर लाई कर ओलंपिक में गोल्ड लाके अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जो लड़की आपकी तरह सपना देखना चाहती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहली बात तो दुनिया का काम है बोलना,
बोलेंगे तुम उनकी मत सुनो, तुम्हें जो करना है उसके लिए आगे बढ़ो। और हर बच्चे के पेरेंट्स से मैं ये भी कहूँगी कि आपकी बच्चियाँ जो भी करना चाहती है आप उसमें फुल सपोर्ट करें, चाहे वो खेल का माध्यम हो या फिर स्पोर्ट हो या स्टडी, कुछ भी हो। बच्चे जिसमें रुचि रखते हैं आप उनमें पूरी सपोर्ट करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। जो लड़की कुश्ती में ही आगे बढ़ना चाहती है वो आपके पास आए तो आप किस तरह से उसका सहयोग करेंगे? मैं सहयोग प्रैक्टिस में बता सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको बता सकती हूँ कि अकेडमी अच्छी है, आप यहाँ ट्रेनिंग लो। इससे ज़्यादा मैं नहीं सपोर्ट कर सकती क्योंकि अभी मुझे खुद ही सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे जाऊँगी, और मैं आगे जाऊँगी तो मैं आने वाले कल के बच्चों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, बेशक कर सकती हूँ। अगर सरकार तो आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या है एम है? आगे बस यही उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जितना भी हो सके सपोर्ट मिले और मेरी बहन आगे जाए। आप क्या करना चाहेंगे आगे? फिलहाल तो मेरी कुश्ती अभी स्टॉप हुई है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, इसलिए। तो क्या आप भी आगे इस तरह से बढ़ना चाहेंगे अगर मौका मिले? अगर तबीयत सही रहा तो फिर जरूर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।